एक बार फिर मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। टॉपिक तो वही एग्रीकल्चर है और फूड क्रॉप्स ही हैं। सिस्टम मेरा वही है कि आपने सुनने पर ज़्यादा दबाव डालना है और सुनकर समझने की कोशिश करनी है। अगर आप समझ गए तो हर चीज़ में ये काम आने वाला टॉपिक है। देखो, आज मैं जो क्रॉप्स ले रहा हूँ है वो पल्सिस। पल्सिस जिसे दालें कहते हैं, इंडिया में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सिस आल्सो एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर आल्सो। ये सबसे बड़ी बात है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैंने बताया और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी, क्योंकि इंडिया इज ए प्रोटीन डेफिशिएंट नेशन, ऐसा समझा जाता है, बीइंग लेस और मोर वेजिटेरियन नेशन। तो उस प्रोटीन डेफिशिएंसी को अगर कोई चीज कंपनसेट कर सकती है तो वो पल्सिस। दैट इज वाई द इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सिस आल्सो। जो मेजर कहा जाता है इंडिया को प्रोटीन डेफिशिएंट नेशंस, कीप इट इन माइंड, और उस कमी को पूरा किया जा सकता है वो पल्सिस से। तो मेजर पल्सिस कौन सी हैं इंडिया में? पहली है तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। ये खरीफ क्रॉप में भी है और रबी में भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, रिक्वायर्ड लेस मॉइस्चर, ग्रोन इन एवरी सीजन, ग्रोन इन एवरी एरिया, ग्रोन इन एनी टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये इनकी इंपॉर्टेंस है। और दूसरी बात यह है, लिग्मिनियस क्रॉप्स। लिग्मिनियस क्रॉप्स का मतलब होता है फलीदार फसलें, जैसे बीन्स वगैरह होती हैं, और सरवाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, ये इनकी खासियत है। और ड्राई कंडीशंस, और हेल्प इस इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी आल्सो, ये भी इनकी क्वालिटी है। कहते कि कैसे? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ये इनकी क्वालिटी है। और उसके अलावा दीज आर ग्रोन इन द रोटेशन अलोंग विद द अदर क्रॉप्स, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। इन दिस वे दे कीप द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल आल्सो। तो दैट इज वाई पूछा जाता है कि वाई द पल्सिस आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस। दीज आर सम सर्टेन कॉजेस। और पल्सिस की वजह से इट रेज द मार्जिनल इनकम ऑफ द फार्मर्स आल्सो एंड मेक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज थ्रू आउट ईयर्स। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, मध्य प्रदेश फर्स्ट, और इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, दीज आर द स्टेट्स लीडिंग इन द पल्सेस। और उसके बाद आती हैं, जिस क्रॉप को मैं ले रहा हूं है शुगर केन। शुगर केन की इंपॉर्टेंस ये है, इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप ऑल्सो। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये पहचान है इसकी, विद ए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, rainfall 75 to 100, but it can be grown in the less rainfall with the help of irrigation also. Variety of soils, ये इसकी खासियत है, but required the manual labor.
फॉर सोइंग टू हार्वेस्टिंग। आजकल ये प्लांटेशन में भी आ गया है। Largest producer of sugarcane after Brazil. One thing more. And the sugar is produced जैगरी, खांडसरी, और ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल भी है। और शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में तो शुगर बेल्ट ही है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आजकल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नाउ इन पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो। Often it is a question, sometime it's being shifted to Maharashtra and Tamil Nadu because of the better quality of the sugar and the sugar contents in the sugar cane. Because of better quality. उसके बाद तीसरी क्रॉप से मैं करवा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो है ऑयल सीड्स, जिसे तिलहन कहते हैं। ऑयल फेचिंग सीड्स, ऑयल सीड्स। मेजर ऑयल सीड इज ग्राउंडनट, और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट आफ्टर चाइना। रैपसीड, और इसके बाद ये भी है। क्वेश्चन ये होता है कि ऑयल सीड्स क्रॉप्स इंडिया की कौन कौन सी हैं? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसे तिल कहते हैं, सोयाबीन, सोया, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स, sunflower seeds. Most of these are edible, and the major use of oil seeds are, it's a cooking medium. But one more use is coming up nowadays. They are used, these crops are used as a raw material for the production of soap, cosmetic, ointments. Major, मैंने फिर बताया है, oil seed is a groundnut, it's a kharif crop. Half of the major oil seeds are produced in these countries, or Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by Rajasthan. New seeds are being developed. These are the linseeds, mustard seeds, sesame, kharif, castor seeds. These are rabi and kharif also. Castor seed में क्वालिटी ये है कि रबी भी है, खरीफ भी है। तो इस तरीके से oil seeds is also getting importance in India. It is also good for the nation which is a protein deficient. And it's a medium of, मैंने आपको बता ही दिया, cooking, main medium ये है। और one plantation crops which is becoming more popular, already popular, that is the tea. Tea is a plantation agriculture. प्लांटेशन का मीनिंग मैं बार बार बताता हूं, टू ग्रो द सेम क्रॉप अगेन अगेन ऑन द सेम फील्ड कंटिन्यूसली। बीवरेज क्रॉप है। बीवरेज क्रॉप का मीनिंग कई बार पूछा जाता है, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, but now most of the fields are owned by the Indians. It's also in tropical and subtropical, but one quality it requires
that is the deep and fertile, well drained soil. Soil must be three qualities of the soil: deep, fertile, well drained. वेल ड्रेन्ड का मतलब ये है कि पानी आए तो सही लेकिन रुके ना, स्लीपी हो, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। इससे प्लांटेशन क्रॉप, बुशिस क्रॉप होती हैं, और मैंने बताया हुआ है ये एक ऐसी क्रॉप है, यू कल्टिवेट वंस, इट गिव ऑन द प्रोडक्शन अप टू 12 years। और उसके बाद वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट क्लाइमेट थ्रू आउट ईयर, फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट रेनफॉल, लीव्स, टेंडर लीव्स, एक क्वालिटी होती है, इट्स ए लेबर इंटेंसिव। इसके लीव्स इतने टेंडर्स होते हैं, while plucking the ladies and the children are used। लेबर इंटेंसिव होने की वजह से abundant, cheap and skilled labor is required। और सबसे बड़ी क्वालिटी आजकल ये की जा रही है कि टी लीव्स आर बीइंग प्रोसेस्ड एट द टी फील्ड्स इटसेल्फ। और मेजर स्टेट्स जो है, आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द टी फॉर द दार्जिलिंग टी, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, और इन नॉर्थ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये मुझे बताना जरूरी है, आफ्टर चाइना। द कंपटीशन इज विद द चाइना। लीडिंग प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया। कॉफी, इट्स ए सेकंड प्लांटेशन क्रॉप्स, इट्स आल्सो बीवरेज, ये भी बीवरेज क्रॉप्स है। बीवरेज को हिंदी में समझने के लिए वो क्रॉप्स जिन्हें किसी प्रकार की ड्रिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इंडियन कॉफी इज नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी। और इनिशियली द कल्टीवेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाबा बुडान हिल्स, नीलगिरी, लेकिन 3 स्टेट्स हैं जिन्हें कॉफी स्टेट्स कहा जाता है इंडिया में, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। दीज आर 3 कंसिडर्ड द कॉफी स्टेट्स इन इंडिया। और कॉफी एज फार एज द इज कंसर्न, जैसे मैंने टी का बताया है कि 12 साल तक प्रोडक्शन देती है, कॉफी बीट्स 30 साल तक देते हैं इस प्रोडक्शन को, ऐसी प्रोडक्शन है। और इसके बाद वंस यू ग्रो 30 years यू कैरी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कॉफीज। और ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो दीज आर ऑल द फूड क्रॉप्स। आप लोगों ने समझने की कोशिश की है। कीप ऑन लिसनिंग एंड कैरी ऑन। थैंक यू।